अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम खान अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। आज जो है हम 10वीं जमात के साइंस हिस्सा दुवम का पर्चा हल करने वाले हैं, जुलाई 2025 का। तो बुक और पेन के साथ जो है आप बैठ जाइए, किताब भी निकाल लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस पर्चे को जो अब हम हल कर रहे हैं थोड़ा सा एक तरह से देखते हुए आप हल करेंगे, तो ताकि आपको पता चलेगा कि वो जो सवाल है वो किताब में कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो पहली खाना पूरी है ना, कसीर मुतबादिल सवालात यहाँ से शुरू होते हैं। सवाल नंबर 1 का ए, दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो वर्जिश के दौरान हमारे उजलात क्या करते हैं? ऑक्सीजनी तनफुस, गैर ऑक्सीजनी तनफुस, तुखमीर या क्रैप चक्कर। अब अगर आपने पढ़ा है तो अजीज तलबा, इसमें जो सही जवाब है वो है गैर ऑक्सीजनी तनफुस। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर अगर आप चलते हैं तो आपको नीचे की जानिब देखो, आप एक जो 2 लाइन नज़र आएगी यहाँ पर, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब हम किसी बीज को ज़मीन में बोते हैं या अगर ज़मीन में पानी में डूब जाए बीज, तो वो गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देते हैं। इसी तरह वर्जिश के दौरान हमारे उजलात गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देते हैं। इसलिए हमारे जिस्म में तवानाई कम तैयार होकर लैक्टिक एसिड का ज़ख़ीरा होता है और हम थकन महसूस करते हैं। इम्तिहान में इस तरह की जो है एक साइंसी वजूहात भी आती है। यानी इस सवाल से, इस MCQ से, इस खानापुरी से एक आपकी खानापुरी तो मुकम्मल हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक साइंसी वजूहात का भी इयादा हो रहा है। तो इस तरह से हम आपको बताते चलेंगे कि जो सवाल बना है किताब में कहाँ से बना है, तो आप टिक करते चलें ताकि आपको पता चलेगा कि सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं, है ना। साइंस में मैक्सिमम मार्क्स हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके मार्क्स 40 में से 40 आए। 40 मार्क्स का पेपर होता है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सा जानदार अपने जिस्म के टूटे हुए हिस्से की बाज पैदाइश कर सकता है? बाज पैदाइश करना क्या होता है, आपने जो है सबक नंबर 6 में भी पढ़ा होगा और सबक नंबर 3 में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ जो सही जवाब है तारा मछली, जिसका टूटा हुआ हिस्सा जो है ना फिर से वापस आता है, जिसमें एक प्लानीरिया की भी जो उसकी असल मिसाल है। और छिपकली जो है हादसाती तौर पर कभी अपनी हिफाजत के लिए अपनी दुम जो है अलग कर लेती, बाद में जो उसकी दुम फिर से धीरे धीरे जो है आ जाती है। तो बाज पैदाइश का अमल अंजाम होता है। किताब में हम देखेंगे कहाँ पर है। देखिए अजीज तलबा, हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 24 पर बाज पैदाइश, रीजनरेशन, इसमें लिखा है कि खतरे के वक्त छिपकली अपनी दुम तोड़ देती है। कुछ अरसे बाद टूटी हुई दुम की जगह पर दूसरी दुम नशोनुमा पाई जाती है। ये महदूद बाज पैदाइश की किस्म है, लेकिन प्लानीरिया जैसे कुछ जानवर मखसूस हालात के तहत अपने जिस्म के 2 टुकड़े करते हैं और हर टुकड़े जिस्म का बाकी हिस्सा तैयार होते हैं और नौजायदा जानवर तैयार होता है। इसे बाज पैदाइश या तजदीद कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये गैर जिनसी तौलीदी अमल की एक किस्म है जो कसीर खुलवी जानदार अंजाम देते हैं, जैसे कि तज्जियाकार स्पायरोगायरा है, प्लानीरिया है ना, ईस्ट है, हाइड्रा है ना, या जितने भी शकरकंद, पानपुटी या आलू है, ये तमाम जो है गैर जिनसी तौलीदी अमल की जो है मिसालों की किस्में हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगली खानापुरी है NKM 16। भारत सरकार ने NKM 16 प्रोग्राम के जरिए पैदावार में इजाफे के लिए डैश सनत की हौसला अफजाई की है। तो NKM 16 असल में ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने मछली पालन या मछली की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था। देखिए जी सलवा, आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 97 पर नीला इनकलाब जिसे कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, 2016 में भारत सरकार ने NKM 16 प्रोग्राम रोशनास करवाया, जिसमें मछली पालन की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करके पैदावार में इजाफे का तस्वुर दिया गया। इसलिए इसमें 50% से लेकर 100% तक सरकारी इमदाद भी मुहैया की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ से सवाल बन रहे हैं। सफ़ेद इनकलाब किसे कहते हैं? इनकलाब अबीस यानी दूध की पैदावार में बढ़त, जिसके मौजिद कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये भी याद रखिए। ठीक है, 9th क्लास में हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इनके ताल्लुक से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
ज़िलई सतह पर आफत का हुस्न इंतज़ाम करने के लिए और आफत से निजात के मंसूबे पर अमल आवरी के लिए ज़िला के डैश जिम्मेदार थे। तो ज़िला के कलेक्टर जो है जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफत का हुस्न इंतज़ाम से लिया गया सवाल था वो। अब नंबर 5, मगरिबी बंगाल में वाक़ डैश तहफ़्फ़ुज़गाह शेरों के लिए महफूज है। तो भाई वो सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह है जो शेरों के लिए महफूज है। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 44 पर अगर आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा। देखो हम 44 पे लेके चलते हैं आपको। ये है पीले कलर का जो बॉक्स है ना, ये वाला, यहाँ से काफी सवालात बने हैं। तो यहाँ लिखा है मगरिबी बंगाल में सुंदरबन कौमी बाग शेरों के लिए महफूज है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हवाला है इसका। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल सवाल के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 का बी है। यहाँ पर भी एक एक सवाल एक एक मार्क्स के होते हैं। जेल में दिया गया बयान सही है या गलत आपको बताना है। ठीक है, तो इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की, ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की जाहिर करने वाला अमल है, जो कि बिल्कुल सही है ना, सही है। अब किसी भी, अगला सवाल है, किसी भी यज्ञ जिनसी जान बीमारी का नाम है, एक जिनसी बीमारी का नाम। तो देखो जिनसी बीमारी में आतिशक और सोजाक है ना, ये बीमारी है जो सबक नंबर 1 में जो है ना, 1 में भी और 3 में भी है। 3 के आखिर में अगर आप जाएंगे सबक नंबर 3 में, देखिए इस तलबा पेज नंबर 34 है आपकी किताब का। जिनसी बीमारियों में से आतिशक और सोजाक बड़े पैमाने पर लाक होती है, ये है। तो ये जिनसी बीमारी यहाँ पर लिखी हुई है। सबक का एकदम इख्तिताम है ये एक तरह से। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं पेपर्स हल कराते कराते आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीलिम इम्तिहान के लिए भी, आपके बोर्ड इम्तिहान के लिए भी ये सवाल जो इंपॉर्टेंट है, जो हम पेपर हल करते हुए कर रहे हैं, ये फिर से पूछा जा सकता है, तो इसको भी कर लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है, मुतफर्रिक जुज अलग कीजिए। गुटखा, योगा, नशीली अशिया, सिगरेट। अब देखो गुटखा, नशीली अशिया और सिगरेट ये एक तरह से लत होती है, और योगा क्या है, ये लत से दूर होने वाला एक जुज है, ये एक रुकन है ना। अगर लत से दूर हटना है या एक तरह से डिप्रेशन, तनाव दूर करना है तो योगा करना चाहिए। ठीक है, अगला है नंबर 4, खाली बॉक्स को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अब एक रवा खाका आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है बहने वाली हवा की तवानाई बिल हरकत। तो हवा जो है टरबाइन को घुमाती है, एक टरबाइन होता है, तो हम लिखेंगे टरबाइन। ये सबक नंबर कहाँ से लिया गया है, 5 से लिया गया है, सब्ज तवानाई की जानिब। उस सबक में तमाम आपको जो है ना क्या नजर आएंगे, खाके ही खाके नजर आएंगे। वो तमाम खाके जो है ना आपको रवा खाके आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि कोई भी एक खाका इस तरह से एग्जाम में आता है। तो टरबाइन में तवानाई बिल हरकत पैदा होती है हवा की वजह से, तवानाई बिल हरकत। ठीक है, फिर बरकी तवानाई बन जाती है, टरबाइन के घूमने से जो है बरकी तवानाई तब्दील होती है। नंबर 5, अगला है मुनासिब जोड़ी लगाइए। ज़ाइलिटोल। अभी ज़ाइलिटोल पता है क्या है, ये आर्टिफिशियल मिठाई यानी मीठापन डाला जाता है चीज़ों में, उसको ज़ाइलिटोल बोलते हैं। अभी कब बना कहाँ है, आपके पेज नंबर 81 अगर आप जाएंगे ना किताब में, पेज नंबर 81 पे, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। पेज नंबर 81 देखिए, ये जो टेबल है पीला वाला, और ये जो टेबल है नीचे वाला, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो देखो ये ज़ाइलिटोल एकदम नीचे लिखा, देखो ज़ाइलिटोल मसनूई मिठास के लिए, यानी हरारत कम होती है, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होती है। देखो एक मार्केट में मिलता है एक, उसमें शक्कर के क्यूब्स होते हैं, वो शक्कर जितना मीठा होता है लेकिन उसमें उतनी कैलोरीज नहीं होती, इसलिए उस तरह से उस चीज़ों का इस्तेमाल में ज़ाइलिटोल इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए। पॉलीसेकेराइड्स और या ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है ना, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, मैलूल को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है वेनिलियन, इथाइल ब्यूटरेट, ये फलों का जायका यानी जितने भी जैम जेली वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चॉकलेट आती है पेपरमेंट वाली, उसमें भी वो जायका देने के लिए, जैसे कॉफ़ी की चॉकलेट आती है कॉफ़ी को, वो उसमें भी जो है इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ग़िज़ा में खुशबू को इस्तेमाल करने के लिए वेनिलियन, इथाइल ब्यूटरेट, पेपरमेंट,
है ना, फल और फूलों के जायके डाले जाते हैं। इसी तरह से अगर खाने में कलर डालना है, जैसे कि हमारे घर में जर्दा बनता है, मीठे चावल बनते हैं, है ना, या फिर हमारे घर में बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है, उसमें हरा कलर या ऑरेंज कलर डाला जाता है, तो वो बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जेनेथिन, ल्यूटिन्स ये उसमें मिले होते हैं जो उसको ग़िज़ा को कलर देते हैं। फिर उसके बाद है बहुत सारे ज़िदे तकसीद और हयातीन होते हैं, जो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B12, B2, है ना। और खुर्द जानदारों पर काबू, बहुत सारे ऐसे हैं जो खुर्दबीन जानदार पर काबू पाने के लिए नाइसिन और नेटामाइसिन ये इस्तेमाल किया जाता है। ये मौजूद होते हैं खुर्दबीन हयाती जानदारों में। और ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, ट्रिप्टोफेन ये प्रोटीन की बंदिश करते हैं। और साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये तेजाबियत पैदा करते हैं। तो ये जो टेबल है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। यहाँ से सवाल बनते ही बनते, चाहे कोई भी आप पेपर हल करिए, है ना, मार्केट में मौजूद नवनीत पेपर सॉल्यूशन की बुकलेट हल कीजिए, पासबान तालीम हल कीजिए, या कोई और पब्लिकेशन की बुकलेट हल कीजिए, उसमें ये सवाल रहते ही रहते टेबल से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है जाइलिटोल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 2, जिसको हम कहते हैं हमारा साइंसी वजूहात। सवाल है पहला कि इंसानी जिस्म के कई आज़ा बेहद कीमती होते हैं। अब देखो ये जो पेज नंबर अगर हम जाते हैं 90 पर, तो आपको नजर आएगा, देखो आज़ा की पेवंदकारी और आज़ा की अहमियत बताई गई है। और जिस्म के आज़ा बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, दूसरों के भी काम आ सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट भी ये कहती है कि भाई आप जो है ना अपने जो आज़ा अतैया कीजिए, है ना, बाकायदा वेबसाइट वगैरह है। तो ये जो अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं आप, है ना, अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से मिल सकता है कि इंसानी जिस्म के आज़ा उम्र बढ़ने या हादसे, बीमारी, मर्ज वगैरह वजूहात से कभी तो बेकार हो जाते हैं और इनकी सलाहियतों में कमी आ जाती है। ऐसे हालत में मुतासरा शख्स की ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, इसकी वजह से जान को भी खतरा लाक होता है। और ऐसी हालत में अगर उस शख्स को ज़रूरी आज़ा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है और उसकी जान बच सकती है। तो आज़ा की पेवंदकारी की जाती है बाकायदा, और पेवंदकारी के लिए अतैया करने वालों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसे लोग भी होना चाहिए जो आज़ा को दान करे या अतैया करे। तो अजीज़ तलबा, आप तमाम जो है ना इस सवाल के जवाब में ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे जिस्मानी आज़ा उम्दा हालत में हों तो हमारी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहती है। दिमाग, गुर्दे, दिल, जिगर वगैरह हमारे जिस्म के अहम आज़ा हैं और जिसके अफ़ाल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिस्म के तहवीली अफ़ाल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस्म के जितने भी हिस्सी आज़ा की भी एक ख़ास अहमियत है। ख़ास तौर पर हमारी आँखें जो बहुत सेंसिटिव, नाजुक होती है और लेकिन बहुत अहम है। अगर इनमें से कोई भी अज़ू मुनासिब ढंग से अपना काम अंजाम ना दे तो हमारी सलाहियत जो है सलाहियत खो देने या कम कर दे तो हमारा वजूद जो है ख़तरे में आ सकता है, ख़तरे में पड़ सकता है। दिमाग जैसे आज़ा की दोबारा जो है तजदीद होना मुमकिन नहीं है। दिमाग एक बार जो है ख़राब हो गया या कुछ असरअंदाज हो गया, उस पर गैर ज़रूरी कुछ गलत चीज़ हो गई, दिमाग के साथ चोट लग गई, तो बहुत मुश्किल है कि इंसान फिर से जो है मामूल पर आए। अमल जुराही के ज़रिए यानी सर्जरी के ज़रिए चंद आज़ा के अफ़ाल अंजाम देने सलाहियत में सुधार किया जा सकता है, लेकिन अलबत्ता आज़ा में कोई मसला पैदा हो जाए तो ज़िंदगी एक तरह से बेकार हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे तमाम जो जिस्मानी आज़ा हैं वो बेहद कीमती है। अगला सवाल है, आबी बिजली की तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई को जदीद तवानाई कहते हैं। अब देखिए सबक नंबर 5 में से जो साइंसी वजूहत ली गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंसी वजूहत है जो तकरीबन सन 2019 जुलाई के महीने में और 2020 मार्च में और नवंबर में जो है पूछी जा चुकी है। यानी ये सवाल 3 मरतबा बोर्ड इम्तिहान में ऑलरेडी आ चुका है और 2025 जुलाई में भी आया है, यानी 4 से 5 मरतबा जो है सवाल आ चुका है। तो अब की बार भी इसके आने के चांसेस है, तो आप इसकी तैयारी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिजली की तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई को जदीद तवानाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, आबी बरकी तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई बिलतरतीब बहते पानी, सूरज की शुआओं और बहती हवा से हासिल की जाती है। अब ये जब तक ये ज़राए चलेंगे तब तक जो है ना, एक तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ज़राए हैं कभी ख़त्म नहीं होंगे। सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी, जब तक दुनिया है तब तक रहेगी, है ना। हवा जब तक दुनिया है तब तक चलेगी, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी और कमी बेशी नहीं होगी इसकी। इनके हासिल होने के ज़राए यानी आबी ज़खायर, सूरज, हवा कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये इसके बरखिलाफ अगर हम देखें, जैसे कि कोयला या रकाजी ईंधन जैसे तवानाई की जो ज़राए हैं, जो रिवायती ज़राए हैं, एक तरह से ये बहुत महदूद है, ये ख़त्म भी हो सकते हैं, जिससे बिजली पैदा की जाती है। इनका दोबारा पैदा करना मुमकिन नहीं है ना। मुस्तकबिल में इनके ख़त्म होने के जो इम्कानात है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आबी बरकी तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई फिर से दोबारा जो है हासिल की जा सकती है। इसलिए इनको तजदीदी ज़राए कहा जाता है या जदीद तवानाई के ज़राए कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि रेशेदार मादे अहम ग़िज़ाई जुज़ है ना। अपनी किताब में अगर हम पेज नंबर 17 पे जाएं, पेज नंबर 17 पे, तो चलिए पेज नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए, ये जो मैं पैराग्राफ बता रहा हूँ ना, ये पैराग्राफ इस सवाल का, इस साइंसी वजूहत का जवाब है कि ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा, जिसको हम फाइबर्स कहते हैं, वो बेहद अहमियत के हामिल होते हैं। दरअसल रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा को हम हज़म नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं रेशेदार, वो दूसरी चीज़ों को हज़म करने में बड़ी मदद करते हैं और अमल इस्तखराज में बहुत मदद मिलती है। जैसे कि सब्ज़ी, तरकारी है, फल, अनाज है, ऐसे में रेशेदार अशिया जो है हासिल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एक साइंसी वजूहत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई पानी का अहम जुज़ है, तो उसके जवाब ये रहेगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो है ना, ये जो दो पेज, ये जो पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में अल्पजीर विटामिन, चर्बी में अल्पजीर विटामिन यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो इम्तिहान में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। साइंसी वजूहत 3 दी गई थी, 2 करना थी। अब सवाल नंबर 2 का बी, झेल में दिए हुए जानदारों का मुशाहिदा कीजिए और सवाल के जवाब दीजिए। नंबर 1 शक्ल ए और शक्ल बी। ये देखो, डकबल प्लेटिपस है ये, और बी जो है क्या, ये लंग फिश है ना, जिसको पेपड़े होते हैं। तो पहला सवाल ही बोला गया कि मुंदरजा वाला शक्लों में दिखाए हुए जानदारों को पहचानिए। तो भाई ये क्या है, ये डकबल प्लेटिपस, डकबल प्लेटिपस ऐसा नाम है इसका, और इसका क्या है ना, लंग फिश। ठीक है। दूसरा बोला है कि मुंदरजा वाला जानदार इर्तिका के सबूत की कौन सी किस्म को जाहिर करते हैं। तो भाई ये दरमियानी कड़ी को जाहिर करते हैं, ये दरमियानी कड़ी है ना। जानदारों में दरमियानी कड़ी है, ठीक है, दरमियानी कड़ी को जाहिर करते हैं। अगला सवाल, एक टेबल है, जदीद दौर को जो है जदौल मुकम्मल कीजिए। अब ये जो टेबल है हमारी किताब में पेज नंबर 80 पर है। इसमें देखो मुख्तलिफ खुर्दुबिनी जानदार है और उनसे बनने वाले मशरूब के बारे में यहाँ बताया गया है। तो अजीज तलबा, हम आ गए हैं पेज नंबर 70 पे। आप देख सकते हैं ये जदौल, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी जो है ज़हन नशीन रखिए, याद कर लीजिए इसको। कौन सा फल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर कौन सा मददगार जानदार जो है, खुर्दुबिनी जानदार डाला जाता है, जिससे हमको कौन सा मशरूब मिलता है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर है ना, हमारे पेपर में ये जदौल ऑलरेडी बनी हुई है। इसमें कॉफ़ी और वाइन वाला जो ऑप्शन है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कॉफ़ी और वाइन वाला लिखा हुआ है, तो बाकी के 2 हमको लिखना है। तो देखो, दूसरा क्या है, थियोब्रोमाकेको, यानी कैनेडिया हैंसेनियोला और पेचिया और सेक्रोमाइसिस, ये खुर्दुबिनी जानदार उसमें मिलाए जाते हैं, जिसे फलों से बीज अलग करके कोको तैयार होता है। और सेब के अंदर सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी मिलाया जाता है, जिससे उसके रस की तुखमीर होती है और सीडर बनता है। तो कोको और सीडर आपको लिखना है ना, कोको और सीडर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो पेज नंबर 80 पर से यह जो पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, खाली खाकों में मुनासिब अल्फाज लिखिए।
कसीर खुलवी जानदार में गैर जिनसी तौलीदी अमल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिसमें हम लोग ने बाज पैदाइश पढ़े थे, तो तज्जियाकार में स्पायरो वगैरह था। तो कौन सा प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस का नाम लिखना है तज्जिया कारी। तज्जिया कारी है, डब्बे में पहले लिखेंगे आप, देन फिर बॉक्स बनाएंगे पेन से या पेंसिल से। फिर है बाज पैदाइश, है ना, बाज पैदाइश कलिया वगैरह भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से दो, फिलहाल दो जो है खाली जगह दी गई थी तो दो ही हम लिखेंगे, अब कोई भी दो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हर एक की दो दो मिसालें लिखना है। नंबर 1, मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाली जिस्मानी तकलीफ। तो अजीज तलबा, इस सवाल के जवाब के लिए आप अपनी किताब में पेज नंबर 104 पे अगर हम चल रहे हैं तो हमको नज़र आएगा कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है। लेकिन हमारा वीडियो देखने से जो है ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जो लगातार दिन भर रात भर मोबाइल यूज़ करते रहते हैं उनको ये इस तरह की जो है तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो मोबाइल फ़ोन की ताबकारी से थकन, सरदर्द, नींद ना लगना, भूलना की बीमारी, कानों में आवाज़ का गूंजना, यानी ऐसा लगेगा किसी ने आवाज़ दिया, कोई बोल रहा है कुछ, है ना, जोड़ों में दर्द, और उसी के साथ खतरनाक बात यह है कि ताबकार शुआएं बालिगों से ज़्यादा छोटे बच्चों की हड्डियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो बड़े लोग हैं उनसे ज़्यादा छोटे बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है मोबाइल से। तो बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। दो बोला गया ना, दो दो मिसालें देना है, तो मैंने तो ज़्यादा ही मिसालें बता दी आपको, तो कोई भी दो लिख दीजिए। अगला है साइबर जुराइम के कंट्रोल रूम में किए जाने वाले आमाल। अब इसी पेज पर अगर आप आएंगे साइबर जुर्म के बारे में, देखो आपको दिया हुआ है ये साइबर क्राइम में क्या क्या किया जाता है भाई, कि फ़ोन मोबाइल फ़ोन से बैंकों की जानिब लगातार पैगाम दिए जाते हैं कि अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर, इसी तरह इनफरादी मालूमात किसी को भी ना दी जाए। कोई भी मोबाइल फ़ोन पर आपसे कुछ भी पूछे कि भाई आपको ये हमने लिंक भेजा है ना, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, हम बैंक से बात कर रहे हैं। बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं लगाता, बैंक से कोई कॉल वगैरह नहीं आता, आपको खुद विजिट करना होता है। दूसरी बात, किसी भी अनजान लिंक वगैरह पे, हाँ हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। जो नॉन ट्रस्टेड जो है लिंक्स होते हैं उस पर क्लिक ना करें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। एटीएम का जो पिन होता है ना, लास्ट का जो सीवीवी कोड जिसको बोलते हैं, वो भी आप किसी को बताएं नहीं, जिससे आपका अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। जो आपका ओटीपी आता है मोबाइल पर, वो भी अगर आपने किसी को बता दिया या आपका मोबाइल का एक्सेस किसी को मिल गया तो भी आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। क्योंकि जो चोर होते हैं आजकल घर में नहीं घुसते हैं, ये एक तरह से आपके अकाउंट में घुस जाते हैं, यानी अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और किसी भी गलत वेबसाइट पर अगर हम चले जाते हैं, किसी अनजान जगहों पर क्लिक कर देते हैं, जिससे भी हमारा मोबाइल हैक होने के चांसेस है, जिससे हमारी निजी मालूमात, फ़ोटोज़, डिटेल्स वगैरह लीक हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना आपको लिखना है, दो लिखना थे, अब मैंने ज़्यादा बता दिया आपको, आप उसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। अगला सवाल, आफत के हुस्न इंतज़ाम की कोई दो मकासिद। अपनी किताब में पेज नंबर 113 पर, पेज नंबर 113 पर अगर हम 113 पे जाएंगे तो आपको एक टेबल नजर आएगा, देखो ये नीचे ये वाला पीला वाला। तो कोई आपको दो मकासद बोला है, तो आप कोई भी दो मकसद लिख दीजिए कि आफत के दौरान इंसानी जिस समाज में होने वाले जानी नुकसान को दूर करना और उनका बचाव का काम करना, ये लिखेंगे। दूसरा छोटा वाला लिखेंगे ना, आफत ज़दा इंसान ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाकर उस इलाके की इंसानी ज़िंदगी को पहली हालत में लाना, यानी सब जो है साफ़ सफाई करके फिर से जो उस जगह पर फिर से तामीरात का काम करना, ऐसे, ठीक है। तो ये दो आपको लिखना है क्योंकि दो दो मार्क्स के सवाल हैं। अब शुरू होंगे 3-3 मार्क्स वाले सवाल। सवाल नंबर 3 में 8 सवाल आते हैं, आपको 5 करने होते हैं, हर सवाल 3 मार्क्स का होता है। और इस तरह से आप जो है ना सवाल नंबर 3 की अगर तैयारी करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और 40 का पासिंग कितना होता है, 14 होता है, और यहाँ पर 1 मार्क्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो सवाल देखिए, फ़र्क वाज़े कीजिए जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिनसी तौलीदी अमल और गैर जिनसी तौलीदी अमल में फ़र्क आपको पूछेगा, तो आप कहाँ जाएंगे, अपनी किताब में पेज नंबर 34 पर। मैंने आपको शायद थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये जो जदौल है ये आप पढ़ लेना,
है ना, जिनसी बीमारी के नीचे हम जो पढ़ रहे थे ये देखो, मैंने टिक भी करा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फ़र्क की जो लाइन है। जैसे कि ये तौलीद सिर्फ मसावी तकसीम के ज़रिए अंजाम पाती है, ये तौलीद तकलीद तकसीम के ज़रिए अंजाम पाती है ना। और तकसीम दो ही कसीर तकसीम कलिया और बाज़ पैदाइश नबाती हिस्सों से तौलीद बीज का उपजना वगैरह, ये तरीके मुख्तलिफ जानवरों में नज़र आते हैं। और जिनसी तौलीद कहाँ नज़र आते हैं, है ना, ये आप सबको लिखना है। ठीक है, तो अजीज तलबा इस तरह से आप है ना, इसमें 3 मार्क्स का है ना, तो आपको है ना 2-2, 3-3 पॉइंट जो है ना एक एक टेबल में लिखना होगा, तब जाके आपको जो है पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, है ना। एक पॉइंट पे आधा मार्क्स जो है दिया जाता है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। आसान आसान पढ़ लेंगे। पहले पॉइंट में लिख देना, नर दवाजा और मादा दवाजा के मिलाप से जो अमल होता है वो तौलीदी अमल होता है ना। और यहाँ तो लिखा हुआ गैर जिन्सी तौलीदी अमल कहाँ होता है, जिसमें खुलियों की मदद से होता है ये। और यहाँ लिख देना गैर जिन्सी तौलीद के लिए सिर्फ एक जो है मोरिस खुलिये की ज़रूरत होती है, और यहाँ जो है जिनसी तौलीद के लिए नर तौलीदी खुलिया और मादा तौलीदी खुलिये की ज़रूरत होती है। ये तौलीद सिर्फ मसावी तकसीम के ज़रिए होता है। यहाँ पर जो है मसावी तकसीम भी होती है और तकलीली तकसीम भी होती है। यहाँ पर सिर्फ तकलील नहीं होती, दोनों जो है तकसीम होती है यहाँ पर। तो इस तरह से आप 3-3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बोला गया है कि रवां खाका मुकम्मल कीजिए। ये रवां खाका बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी किताब के सबक पेज नंबर 15 पर, यानी सबक नंबर 2 के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये जो रवां खाका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इम्तिहान में ये पूछा जा सकता है, कभी ये, लेकिन इसके चांसेस बहुत 100% होते हैं, 100% इस रवा खाके के होते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हजम होकर क्या बनाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो जितनी भी तली हुई चीज़ें, तलन भुनन वाली चीज़ें या चर्बीदार चीज़ें, है ना, उनको जब हजम करते हैं तो रोगनी मादे, जब हम जिसे कहते हैं उससे रोगनी तेजाब बनता है, जिससे पायरेविक एसिड या एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और क्रेब चक्कर मुकम्मल होता है। नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और तवानाई हासिल होती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी जो है शक्कर पाई जाती है, वो शक्कर पाशिद की ग्लाइकोलाइसिस होता है उसका, फिर पायरेविक एसिड तैयार होता है, उससे एसिटिल कोएंजाइम तैयार होता है और फिर क्रेब चक्कर मुकम्मल होता है। प्रोटीन से भी अमाइनो एसिड बनते हैं और फिर एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, क्रेब चक्कर मुकम्मल होता है। तो ये पूरा आप जो है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ेंगे आप ये, तो आप ये जो रवा खाका है इसमें कहाँ क्या आएगा वो आप इजीली लिख सकते हैं। तो देखो, रोगनी माध्य हजम होके रोगनी तेजाब बनाते हैं, तो मैं नीचे रोगनी तेजाब लिखता हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ नीचे, क्योंकि देखो ये डार्क है बॉक्स, आपको नज़र नहीं आएगा। प्रोटीन हजम होके अमीनो एसिड बनाता है ना, अमीनो एसिड। ठीक है, शक्कर पाशिद की हजम होके क्या बनाता है, पायरेविक एसिड बनाता है ना, पायरेविक एसिड लिखेंगे यहाँ पर। फिर वो हजम होके एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम, है ना, कोएंजाइम ए। फिर वो क्रेब चक्कर बनाता है, क्रेब चक्कर मुकम्मल करते हैं, और क्रेब चक्कर मुकम्मल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और तवानाई यानी एटीपी ये हमको मिलता है। इस तरह से आप मुकम्मल करेंगे। तो ये रवा खाका 3 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग रवा खाके हैं अपनी किताब में। सबक नंबर 2 के अंदर देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये रवा खाका है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे कि ये शक्ल भी आ सकती है 3 मार्क्स में, है ना। और क्या क्या आ सकता है सबक नंबर 2 में, अगर चलेंगे 2 में या 1 में। ठीक है, देखो ये जो वेब डायग्राम है ना, ये आपको आ सकता है कि प्रोटीन अलग अलग जिस्म के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग तरह के जो प्रोटीन का इस्तेमाल होता है ना, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ से ये देखो, ये आपको आ सकता है पी बाजू, क्यू बाजू, सेंट्रोमर, है ना, और डीएनए पूरा लिखना है आपको। और ऐसे अलग अलग बहुत सारे जो है वेब खाके, शजरी खाके हैं जो सवाल नंबर 3 में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, जेल के सवालात की जवाब दिए। नंबर 1, आसारी अज़ा यानी क्या। अपने पहले ही सबक में पेज नंबर 5 पे क्या है, आसारी अज़ा। ठीक है, देखो आसारी अजू किसको बोलते हैं, आसारी अजू। देखो, ये जिस जानदार में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फ़आल अजू को हम आसारी अजू कहते हैं। नामुकम्मल याफ्ता जो है आज़ा होते हैं उसको आसारी अजू कहते हैं।
ऐसा साइंस कहती है। और क्या है, ये पहले ए का जवाब हो गया, समझ लो ये ए का जवाब हो गया, इसका हो गया। बी क्या बोला, इंसानी जिस्म के कोई दो आसारी यादों के नाम। अब अक्कल दाढ़ लिखो, या ये बड़ी आंत छोटी आंत का जिसका दुम गजा है, वो अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, वो लिखो, है ना, या कान की जो उजलात है वो लिखो, जिस्म पे मौजूद बाल है वो लिखो। आपको दो बोला गया है लिखने के लिए, है ना, तो आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर सी, ऐसे दो आसारी अज़ा के नाम लिखिए जो इंसानों में गैर फाल है लेकिन दूसरे जानवरों में फाल है। तो भाई कौन से भाई दो अज़ा, अब आप देख सकते हैं, किसी जानवर में मौजूद ऐसा गैर फाल अजू जो दूसरे जानवर में फाल होता है, यानी दूसरे जानवरों के लिए वो आसारी अजू नहीं है। तो इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फाल अपेंडिक्स जुगाली करने वाले सेल्यूलोज को हजम करने के लिए सलाहियत रखने वाले जानवरों के लिए फ़ायदेमंद है और फ़ाल अजू है। यानी अपेंडिक्स हमारे जिस्म में गैर फाल है लेकिन सेल्यूलोज को हजम करने वाले ऐसे जानवर हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह इंसानों में कान की जो गैर मुस्तअम्मुल उजलात बंदरों में कान को हिलाने के लिए काम आते हैं, हमारे इसमें काम नहीं आते। हमारे कान में जो औरतें जो है ना, हर उसमें कान के हर हिस्से पे जो है ना वो क्या कहते हैं, जेवर पहन लेते हैं, है ना। जितने भी बेंगलोर के रहने वाले लोग हैं वो इस तरह से पहनते हैं, बेंगलोर या कर्नाटक बिदर वाले लोग वो पहनते हैं। तो इस तरह से तो अर्दुम गजा रीढ़ की हड्डी का आखिरी महरा अक्कल दाढ़ जैसे जिस्म पर उगे बाल वगैरह का इंसानी जिस्म के आसारी अज़ू में शुमार होता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 सवाल हो गए, तीनों पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब सवाल नंबर तीसरे का चौथा, रवा खाका जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, हरारती तवाने से पर मबनी जो है बरकी तवाने पैदा करने का जो है रवा खाका आपको यहाँ दिया गया है। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, कोयला का ईंधन जिससे जो है ना ये क्या होता है, पानी गर्म किया जाता है। तो पानी से जो भाप पैदा करने वाला एक बॉयलर जो है इस्तेमाल होता है। तो ये पेज नंबर है ना अपने 48 पर है, ये पेज नंबर 48 देखिए, देखो ये है नीचे वाला। किताब में सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ से बनाया गया लेकिन इन्होंने यहाँ से उल्टा कर दिया, मतलब ये तरफ से बना के दे दिया ताकि बच्चे जो तरतीब याद रखे। तो कोयला पानी से भाप पैदा करने वाला बॉयलर, फिर भाप से चलने वाला टरबाइन, फिर जनरेटर से बरकी तवानाई, और फिर जो है भाप को दोबारा पानी में तब्दील करने वाला एक आला होता है ना। इस तरह से आपको लिखना होगा, बिल्कुल सेम जो है वेब डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बने तो आप इसमें लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे, हरारती तवानाई मरकज में तवानाई की तब्दीली। तो भाई ये हरारती तवानाई वाला भी जो है ना इधर पे ही है, देखो ये वाला, यहां से शुरू करेंगे। कोयले की कीमियाई तवानाई से जो है हरारती तवानाई, फिर हरारती तवानाई से भाप में तवानाई भी हरकत पैदा होती है, और भाप से जो है टरबाइन चलता है, जो टरबाइन की तवानाई भी हरकत कहलाती है, और उससे बरकी तवानाई पैदा होती है। तो ये भी रवा खाका जो है आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि पेज नंबर कितना है, 1 मिनट, पेज नंबर 49, ठीक है, 49 पे है। अब 5वां सवाल, कॉस में दिए हुए अल्फाज की मदद से जेल का पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर किताब जिसने अच्छे से पढ़ा है ना वही इस तरह के पैराग्राफ मुकम्मल कर पाता है। जिसने सबक नहीं पढ़ा है, लफ्ज ब लफ्ज लाइन टू लाइन जिसने नहीं पढ़ा है, उसको इस तरह के पैराग्राफ कर ही नहीं पाएगा वो। अब देखो क्या ये दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दस्तयाब डैश के दूध से चीज़ बनाया जाता है। चीज़ मतलब सबक नंबर 7 यानी पेज नंबर 78। तो पेज नंबर आप कहाँ जाएंगे, 78 पर जाएंगे। देखो ये है, तो अजीज तलबा दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दस्तयाब, देखो ये पैराग्राफ पूछा गया आपको, यहाँ तक पूछा गया है। बड़े पैमाने पर दस्तयाब गाय की दूध से चीज़ बनाया जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दस्तयाब गाय की दूध से, तो गाय ये पहले नंबर पे गाय है, गाय गाय है ना, दूध से चीज़ बनाया जाता है। सबसे पहले जो है दूध की कीमियाई और हयाती जांच होती है। क्या होती है, हयाती जांच। तो ये हयाती आ जाएगा इधर पे, जांच होती है। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस क्रेमारिस, देखो लिखा ना,
यहाँ पे दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस, ये 3 खुरदुबनी जानदार और रंग मिलाए जाते हैं चीज बनाने के लिए। तो ये जो है ना इतना बड़ा हिस्सा नाम जो है ना यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, 1 2 3, ये तीसरा है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामी खारदूमी जानदार से रंग मिलाए जाते हैं, इनकी वजह से दूध में तुरश जायका यानी खट्टापन पैदा होता है, और फिर दही का पानी यानी वे निकालने के लिए उसे गाढ़ा करना ज़रूरी होता है। इसके लिए जानदारों की ग़िज़ाई नाली से हासिल किया गया रीनेट है ना, प्रोटीज है ना, ये रीनेट है। देखो यहाँ पे, हाँ रीनेट खामरे का इस्तेमाल करते हैं, जानदारों की ग़िज़ाई नाली से रीनेट खामरे का इस्तेमाल करते हैं। और तो यहाँ रीनेट किधर है, रीनेट ये रहा रीनेट, तो रीनेट लिखेंगे यहाँ पर। रीनेट खामरे का इस्तेमाल आमतौर पर अरसे तक, काफ़ी तवील अरसे तक होता रहा है, लेकिन आज मशरूम से हासिल शुदा डैश नामी खामरे का इस्तेमाल, तो मशरूम से कौन सा खामरा इस्तेमाल होता है, प्रोटेज नामी खामरे का इस्तेमाल करके भी नबाती चीज़ यानी एक तरह से वेज चीज़ भी जो है बनाया जाता है। खामरे का इस्तेमाल करके डैश चीज़ तैयार होता है, कौन सा चीज़ इस्तेमाल होता है, नबाती यानी वेज। ठीक है, तो ये नबाती चीज़ का आएगा यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नबाती लिखा हुआ भी है इधर पे, नबाती चीज़ मिलता है। ठीक है, आगे अगला सवाल, 6ठा नंबर, अद्वियाती नबातात की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखिए। सबक नंबर जो है एक तरह से 7 है, पेज नंबर 99 पे जो है ना इसकी मालूमात दी गई है। 99 पे चलते हैं। देखो, अद्वियाती पौधे लगाना या अद्वियाती काश्तकारी, तो हम लिखेंगे कि भारत में हयाती तनु बड़े पैमाने पर पाया जाता है, यानी बहुत तमाम जानवरों का मस्कन एक तरह से। इन इस्तेमाल करके भारत के लोग कुदरत के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़े होते हैं, और कुदरती दौलत का इस्तेमाल करके अमराज से छुटकारा पाने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा जो है विरसा हमारे पास मौजूद है। यानी हमारे बहुत बड़े आबा व अजदाद पुराने लोग वो नबातात की जड़ों का, तनों का, पत्तों का, फलों का, फूलों का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाया करते थे। तो आयुर्वेद में बयान की गई अद्वियाती नबातात पहले जंगलों से हासिल की जाती थी, अब जंगलात कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अहमियत की हामिल अद्वियाती नबातात नापेद होने लगी है। जाहिर है कि आबादी बढ़ रही है, जंगलाती इलाकों को काटा जा रहा है, या फिर जो जितने भी उद्योग लोग हैं, उद्योगपति हों, उनको जगह देने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी जो है क्या कर रही है, जंगलात को काट रही है ना। ऐसे पहाड़ी इलाके हैं उनको ख़त्म कर रही है, जिससे जहाँ पर एक तरह से अद्वियाती नबातात मौजूद होते हैं। तो ऐसे नबातात की ज़राअत अब बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अद्वियाती नबातात की के ऊपर ये नोट काफ़ी होगी। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अगला सवाल है, लोगों से गुफ्तगू करने की अहमियत बताइए। अब इसके जो है ना एक तरह से रोकथाम कहते हैं ना हम लोग, तनाव, तो पेज नंबर 105 पे अगर हम चलते हैं, पेज नंबर 5 105 या 106 पे कुछ है वो आंसर। देखो, तो अजीज तलबा, जैसे हमने कहा कि तनाव की रोकथाम के लिए जो है मजलिस कहका होता है ना। तो तनाव को रोकने के लिए जो है ना हमें कहा गया कि लोगों से गुफ्तगू करने की अहमियत बहुत सही है एक तरह से, और तनाव उससे कम हो जाता है, दुख दूर हो जाता है ना। तो दोस्त, साथी, बहन, भाई, असاتذہ, सबसे ज़्यादा अहम कि सरपरस्त इन तमाम अफराद से आप गुफ्तगू करें, यानी अपने घर के लोगों से बात करें, अनजान से बात करने के बजाय घर के लोगों से बात करें। अपनी बहन, अपने भाई, अपनी वालिदा है ना, अपने वालिद से आप बात करें। करीबी शख्स से दिल के बोझ को हल्का कर ले। दिल में आए हुए ख्यालात को लिखना या उस तरह से तनाव को कम करने में मदद मिलती है। तो बात करने की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और ये एक तरह के तनाव की रोकथाम का एक ज़रिया है। तनाव की रोकथाम का ज़रिया जो है और भी बहुत सारी चीज़ें कि भाई लोगों से मिलना, काउंसलिंग करना, या अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बयान करना, या दूसरों के जो है ज़िंदगी को पढ़ना या उनको बयान करना या उनसे सुनना,
या मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह से सुनना से भी जो है तनाव दूर होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है नंबर 3, आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3 का, वो है आफत की अकसाम पहचानिए। ये आफत की कौन सी किस्म है? इंतहा पसंदी, जंगल की आग या चोरी। अब देखो, इंसान की पैदा करदा आफत जो होती है वो जानबूझकर की जाने वाली होती है, जिसमें एक इंतहा पसंदी आ जाती है ना, और चोरी आ जाती है। जंगल की आग जो है ना, ये हयाती नबाती आफत है ना, हयाती या नबाती आफत है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। इंतहा पसंदी, चोरी जो है ना, ये एक तरह से इंसान की पैदा करदा आफत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। पहली मरतबा सवाल नंबर 4 में एक रवा खाका दिया गया है जिसको आपको मुकम्मल करना है। तो ये रवा खाका नॉर्मली, वैसे सबक नंबर जो है ये 4 से लिया गया दिख रहा नजर आ रहा है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मेरा किरदार वजाहत करने वाला खाका मुकम्मल कीजिए। ब्लू कलर का एक बॉक्स है, पेज नंबर शायद 44 पर है वो। अगर हम किताब में पेज नंबर 44 पर चलें, देखिए ये है माहौल में मेरा किरदार। हम निगहदाश्त करते हैं, काबू करते हैं, पैदा करते हैं, तशहीर करते हैं, पाबंदी करते हैं, हिफाजत करते हैं। यानी माहौल में हमारा किरदार क्या होना चाहिए? तो भाई हमारा माहौल जो है एक तरह से नुकसान को रोकना, जहनीत बदलना, नुकसानदा अमल रोकना। तो यानी काबू जिसको हम बोलते हैं, तो काबू लिखेंगे वहाँ पर। क्या लिखेंगे आप? काबू। तो क्या काबू कर रहे हैं आप, वो सब बताएंगे। तशहीर करेंगे यानी एडवर्टाइज करेंगे, है ना, लोगों को बताएंगे। हिफाजत तो लिखा हुआ ही है। पाबंदी आयत करेंगे, पाबंदी आयत करेंगे, है ना, पैदा करना या, और उसके बाद है निगहदाश्त। इस तरह से आप ये जो है ना खाका मुकम्मल करेंगे यहाँ से पेज नंबर 44। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला सवाल देखो, ये है झेल की अशकाल का मुशाहिदा कीजिए और दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। अब आप देखो, ये गर्म खून वाले, सर्द खून वाले, एक तरह से, है ना, पानी में रहता है। देखो मछली है ना, ये जमात मछलियां हैं, और ये जमात क्या है? परिंदे। तो शक्ल में दिखाएगा जानवर को कौन सी जमात है, तो पहले सवाल का जवाब तो मैंने बता दिया, परिंदे जमात और मछलियां जमात। नंबर 2, तवाफुक के लिहाज से दोनों जानवरों की मुश्तरक खुसियत कौन सी है? अब आप अगर सबक नंबर 6 में चलेंगे, देखिए इस तलबा, सफ़ा नंबर हम जो है 73 पर आ गए हैं। ये है मछलियाँ, और ये ठंडे पानी में रहती है, समंदरी पानी में रहती है, सर्द खून वाले हैं। पानी की वजह कम से कम होती है जिसका क्योंकि इसका जिस्म गावदुम होता है, दुमनुमा होता है। अब दो खुशियात मुश्तरक कौन सी खुशियात है इसमें, वो आपको लिखना है। ये जो पॉइंट लिखे हैं ना, ये खुसूसियात ही इनकी, है ना। ये कबूतर है, आप परिंदे, तो इनकी अगर कोई मुश्तरक खुशियात होगी तो आप लिखिए। इन मुश्तरक खुशियात के बावजूद इन जानवरों को अलग अलग जमातों में क्यों रखा गया है? क्या रीज़न है? सबसे पहले तो मोटी वजह यही है कि ये परिंदा है और ये जो है एक तरह से मछली है। दोनों का जो है, जो क्या कहते हैं, मस्कन ही अलग है। ये जो है एक तरह से पानी में ही रहते हैं, पानी के बाहर नहीं रहते, और ये एक तरह से जो है ना हवा में रहते हैं या खुश्की के इलाकों में रहते हैं। तो इनका मस्कन ही अलग है एक तरह से, है ना, इसलिए इनको अलग रखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये सवाल ख़त्म होता है। ये सवाल नंबर 4 का दूसरा 5 मार्क्स का एक सवाल है। सवाल नंबर 4 में 2 सवाल पूछाते हैं, एक सवाल हल करने में 5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तलबा यहाँ पर्चा भी जो है हमारा मुकम्मल होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने एक एक चीज़ को आपको पेज नंबर बताते हुए, और जो है आपको ये भी बताया कि भाई कौन सी किताब में कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है जुलाई 2025 का साइंस 2 यहाँ मुकम्मल होता है। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।